शनि परिवर्तन मकर राशि। शनि करेंगे आर्थिक उन्नति, लाभकारी होगी साढ़े साथी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया है, अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में अब हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति और उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है। अर्थात यह परिणाम शुभ अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। इस नव वर्ष का जब हम विचार करते हैं तो अप्रैल महीने में होने वाले सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को देखते हैं तो कहीं न कहीं एक युग परिवर्तन का प्रभाव हमें दिखाई देता है। विशेष बात है कि होने वाले राशि परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं तो रवि ग्रह मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, लेकिन वही राहु ग्रह भी उपस्थित रहेगा, जिस कारण रवि को ग्रहण लगेगा। गुरु ग्रह मीन राशि में होगा, जो उसकी अपनी स्वराशि है। उसी समय वहाँ शुक्र भी उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, अर्थात गुरु और शुक्र दोनों मीन राशि में, लेकिन राहु और शनि जैसे दो पाप ग्रहों की कर्तरी में फंस जाएंगे। प्राकृतिक कुंडली का लाभ स्थान हम देखते हैं तो शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, जिस कारण वे अत्यंत बलवान होंगे। लेकिन उसी समय वहाँ उनका आदर्श शत्रु मंगल ग्रह भी होगा। कुल मिलाकर हर ग्रह की स्थिति को देखा जाए या प्राकृतिक कुंडली का विचार किया जाए तो कहीं न कहीं संकट की, परेशानी की स्थिति निर्माण होने की संभावना है। फिर भी इस स्थिति के कुछ शुभ परिणाम अवश्य होंगे। शनि महाराज की साढ़े साती भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। साढ़े साती का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उसके संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम साढ़े साती के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है। इतना ही नहीं, साढ़े साती में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। इसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साती के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं। जिम्मेदारियों का स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं। अच्छे बुरे के प्रति वे हमें जागरूक करते हैं, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साती के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके पीछे के राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपके राशि के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तब साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साती कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साती के प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता।
हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण आर्थिक दृष्टि से नुकसान करने वाला, जिम्मेदारियों को अस्वीकार करने की वृत्ति निर्माण करने वाला रहता है। किसी विषय से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा, ऐसी भावना मन में विकसित होती है। बंधुओं से मतभेद शुरू होते हैं, पिता के साथ मतभेद शुरू होते हैं, जिस कारण उनके जीवन में नकारात्मकता निर्माण होती है। दूसरा चरण शुरू होने पर मकर जातकों को अपनी जिम्मेदारियां समझ आती है, वे उसे पूरा करने लगते हैं। जिम्मेदारियों का स्वीकार करना, बंधुओं के साथ सौख्य बढ़ाना, पिताजी का सम्मान रखना, यह भूमिका मुख्य रूप से सामने आती है। यह भूमिका निर्माण हो तो तीसरा चरण आर्थिक उन्नति कारक हो सकता है, लेकिन यदि दूसरे चरण में भी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करे तो तीसरे चरण में संघर्ष की स्थिति बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है, शनि महाराज अपनी स्वराशि को अधिक परेशानी नहीं देते। यह थोड़ा सा अर्ध सत्य है, क्योंकि शनि महाराज विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने राशियों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन शनि महाराज की राशि हो और आप यदि जिम्मेदारियों को पूरा करते हो तो वे आपको कोई भी परेशानी नहीं देंगे। वास्तव में आपके दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वाले हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वह लाभकारी भी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शनि महाराज सामान्य रूप से एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन हर वर्ष वे कुछ समय के लिए वक्री होते हैं। उस अनुसार 12 जुलाई 2022 को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जैसा आगे आया हुआ ग्रह जब पीछे की राशि में जाता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। उसे स्मरण होता है कि कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, उन्हें पूरा करना आवश्यक है। उसी के लिए वह वक्री होकर पीछे की राशि में प्रवेश करता है। अर्थात शनि के मकर गोचर का प्रभाव यदि किसी को पूर्ण रूप से न मिला हो, फिर वह प्रभाव कुंडली के अनुसार शुभ या अशुभ हो सकता है। उस प्रभाव को पूर्ण करने के लिए शनि महाराज 12 जुलाई 2022 को पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी तक वे वही विराजमान रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, उनका यह पूरा गोचर धनिष्ठा नक्षत्र से होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह शनि महाराज की स्वराशि है और वर्तमान में उनका गोचर आपके राशि से शुरू है। 29 अप्रैल को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। साढ़े साथी के नियम निश्चित है। आपने जैसे कर्म किए हैं, कितनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, आपका व्यवहार कितना न्यायपूर्ण है, ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर यदि सकारात्मक हो तो शनि महाराज साढ़े साथी में परेशानी न देते हुए जातक को भरपूर लाभ प्रदान करते हैं। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज का गोचर आपके राशि से शुरू है, जिसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह फल देने से पहले शनि महाराज निश्चित रूप से देखते हैं मकर जातक ने कितनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, उसका व्यवहार कितना न्यायपूर्ण था। इस पर उनके फलों की दिशा निर्धारित होगी, क्योंकि कर्म फलदाता के रूप में शनि महाराज की विशेष पहचान है। गत 5 वर्षों से ऐसे शनि महाराज की साढ़े साथी आपको शुरू है।
अब जब वे राशि परिवर्तन करेंगे तब आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। साथ ही यहाँ और एक विशेष बात होगी। 29 अप्रैल को शनि महाराज राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई को वे वक्री होकर पुनश्च पीछे के राशि पे जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को वे मार्गी होकर पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से वास्तव में आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। यह अंतिम चरण आपके लिए संघर्ष का, परेशानी का रहेगा। यह भूमिका आपकी है तो सबसे पहले उसे अपने मन से निकाल दें, क्योंकि गत 5 वर्षों में अर्थात साढ़े साथी के प्रथम 2 चरणों में आपने जो जिम्मेदारियां निभाई है उस पर ही तीसरे चरण का फल निर्धारित रहेगा। वह कैसे होंगे, इसका एक छोटा सा ट्रेलर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के अवधि में आपको देखने को मिलेगा। उसमें शनि महाराज के आगे के फलों की दिशा आपके ध्यान में आ सकती है। कुल मिलाकर शनि महाराज स्वयं की राशि को अपने घर की मान्यता देते हैं, लेकिन न्याय करते समय, नियम लगाते समय कोई छूट नहीं देते। एक चीज़ निश्चित रूप से होती है कि शनि महाराज की राशि होने के कारण उनके गुण आप में अवतरित है। उनका एक प्रभाव आप पर निश्चित रूप से होता है, जिस कारण न्यायपूर्ण व्यवहार करना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, यह भावना आपके मन में सदैव होती है। उसी के अनुसार आपका व्यवहार रहता है। इसीलिए शनि महाराज आपके राशि को कम परेशानी देते हैं। अब हम उनके गोचर का अध्ययन करने वाले हैं। उस अनुसार शनि महाराज अब आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान कहा जाता है। वहाँ शनि महाराज की कुंभ राशि आती है, जो उनकी पसंदीदा और मूल त्रिकोण राशि है। संक्षेप में, धन, परिवार, वाणी के स्थान में प्रवेश करने वाले आपके राशि स्वामी कई दृष्टियों से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। राशि स्वामी जब स्वयं धन स्थान में जाता है तब वह धन लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण करता है। परिवार में वृद्धि होना, वाणी में प्रगल्भता आना जैसे शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकते हैं। संक्षेप में, शनि महाराज आपके द्वितीय स्थान को समृद्ध करेंगे। उस स्थान के कारकत्व में आने वाली सभी चीज़ों से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज के दृष्टियों का प्रभाव समझ लेते हैं। जैसा हमें पता है, उन्हें तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है जो प्रभावशाली मानी जाती है। अर्थात कुंडली में 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 अन्य स्थानों पर पड़ने वाली उनकी दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों को वो एक ही समय प्रभावित करते हैं। उस अनुसार द्वितीय स्थान के गुरु महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, जमीन, सुख, शांति देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज के दृष्टि से आपके लिए वास्तु और वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे। पुरानी वास्तु का आप नवीनीकरण भी कर सकते हैं, उस कार्य पर खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। इसीलिए जो वास्तु के नवीनीकरण की योजना बना रहे थे, उन्होंने इस शुभ अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाएं, परेशानी और संघर्ष का स्थान माना जाता है। साथ ही ससुराल और अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ भी यही से देखा जाता है। लेकिन यहाँ शनि के आदर्श शत्रु अर्थात मंगल की राशि आती है। उसका कहीं न कहीं दुष्प्रभाव आप पर पड़ सकता है। अर्थात कुछ चीज़ों में ससुराल से परेशानी होने जैसा प्रभाव सामने आएगा। फिर भी धन स्थान के शनि महाराज की दृष्टि से प्रॉपर्टी और पारिवारिक लाभ ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर होगी। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली उनकी दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अर्थ और लाभ प्राप्ति की दृष्टि से जब हम कुंडली के को देखते हैं तो द्वितीय स्थान और एकादश स्थान सामने आते हैं।
21वीं सदी में जब हम इच्छा पूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध आर्थिक लाभ से होता है। आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ, आर्थिक उन्नति हुई तो हम अन्य चीज़ों को देख लेंगे, ऐसे सभी की भूमिका होती है। इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो धन लाभ के अवसर निर्माण होना, इच्छा पूर्ति होने जैसे शुभ परिणाम शनि महाराज के इस गोचर द्वारा आपको प्राप्त होंगे। अर्थात यह परिणाम केवल 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक के काल में प्राप्त होंगे, क्योंकि उसके बाद शनि महाराज वक्री होकर पुनश्च आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनके प्रभाव की दिशा में बदलाव होगा। कोई ग्रह जब वक्री होकर पीछे की राशि में जाता है तो कहीं न कहीं वहाँ कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, इसका उसे स्मरण होता है। उन्हें पूरा करने के लिए वह पीछे की राशि में जाता है। वास्तव में शनि महाराज धीमी गति से भ्रमण करते हैं, परिणाम स्वरूप वे हर काम को शांति से करते हैं। उसके बाद भी अधूरे छूटे कामों को पूरा करने के लिए वे पुनश्च आपके राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 तक वे आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद मार्गी होकर पुनश्च धनस्थान में प्रवेश करेंगे। अभी आप उनके फलों का जो छोटा सा ट्रेलर देख रहे हो, उसके वास्तविक फल वहाँ से आगे प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के इस गोचर द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय काल में उपायों के दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में मकर जातकों ने महादेव को गंध पुष्प के साथ एक श्रीफल भिगोकर अर्पण करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।